अब देखिए शिव जी के रेफरेंस कैसे हैं। ऋषभ शेट्टी, विष्णु भगवान का जो रेफरेंस है वो क्या है, वो है, तो भाई वन बाय वन सबके आंसर दूंगा। बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, जैसे कि गुलिया क्या है, पंजुली देवा क्या है, भूताखोला क्या, आखिर प्रोसेस क्या है, किस चीज को बोला जाता है, शिवा गायब कैसे हो गए थे। तो भाई वन बाय वन सबके आंसर दूंगा। एक छोटा सा टॉपिक मेरी तरफ से है कि भैया इनका महादेव से और भगवान विष्णु से क्या लिंक है, और बीच में कुछ ऐसी बात है जिसको सुनने के बाद तुम कहोगे कि दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ राइटर कोई है तो वो ऋषभ शेट्टी। देखिए पंजुली देवा क्या है, तो पंजुली देवा है, उनका हिंदी में अगर हम उसका पूरा ट्रांसलेशन करें तो पंजुली का मतलब है जंगली सुअर, और उसकी कहानी कुछ ऐसी है। माता पार्वती ने देखा एक सुअर का बच्चा और उनको बहुत पसंद आया, वो उठाकर अपने पास ले गई। लेकिन भाई जैसे जैसे सुअर बड़ा हुआ, थोड़ा सा आक्रामक हुआ, फसले वसले तपा की, तो भगवान शिव उनको कभी मारना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती ने रोका कि नहीं मारना नहीं है, और उनको धरती पर भेज दिया कि भाई तू नीचे जा, लोगों की रक्षा कर, यू आर वेरी आक्रामक, तो भाई अपने इस बल का अच्छी जगह पे इस्तेमाल करो। और जो दूसरा नेम है गुलिया, उनका मैं आपको बता देता हूँ। माता पार्वती को एक भस्म लगा पत्थर मिला था जो कि महादेव ने बाद में बैकुंठ में फेंक दिया, जो कि बाद में विष्णु जी के द्वारा इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में विष्णु जी ने उनका जन्म कराया नीलाकुला के द्वारा। लेकिन भाई साहब इतना आक्रामक था कि पेट जीत के खुद बाहर आ गया, और बाद में उस जगह के सारा का सारा पानी पी गया, नदियां तक सूख गई, मछली खा गया, हाथियों का खून तक पी गया। बाद में विष्णु भगवान ने अपनी एक उंगली, छोटी उंगली उनको अर्पित की तो वो शांत हुए। और एक बार ऐसे ही गुलिया देवा पंजुली देवा के एरिया में गए और दोनों के बीच लड़ाई हुई। वन दुर्गा ने उनको बचाया और कहा कि साथ रहना है, एक बनेगा शासक, दूसरा बनेगा क्षेत्र रक्षक। जो पंजुली बने वो बने शासक, और जो गुलिया बने वो बने भाई साहब क्षेत्रपाल, यानी कि उस एरिया की रक्षा करने वाले। और जो लास्ट में क्लाइमेक्स सीन है जहां पर सबको मार रहे और खा रहे हैं, जो खील वगैरह उड़ रही थी, वो पंजुली देवा नहीं थे, वो गुलिका देवा थे। और वो खाने का प्रोसेस था कि भाई भूख लगी है, पेट के हाथ लगा के खाना दो, वो वही की प्रोसेस थी। और जो भूताकोला है ये एक विधि है जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो आत्मा का प्रदर्शन या खेल। अब देखिए शिव जी के रेफरेंस कैसे हैं। ऋषभ शेट्टी, नाम क्या है, शिवा, गले में क्या पहनता है, रुद्राक्ष, और जिस पेड़ की चोटी पे बैठता है उसका नाम क्या है, कैलाश। शिव जी को क्या बोला जाता है, विनाशक, भोले इंसान लेकिन गुस्सा आ जाता है। शिवा का कैरेक्टर कैसा है, शांत, भोला आदमी, किस पे भी यकीन कर लेता है लेकिन गुस्सा बहुत जल्द आता है, और भाई विनाशकी आदमी है ये। विष्णु भगवान का जो रेफरेंस है वो क्या है, वो है मुरली, वहां का इंस्पेक्टर, यानी कि वो आता है सबको बचाने की कोशिश करता है। और यहाँ का एक रेफरेंस ये भी जाता है, जब बिगिनिंग में गुलिका और पंजुली देवा मिले थे वो भी आपस में झगड़े ही थे, बाद में दोस्त बने थे, और उसके बाद एक साथ मिलकर दुश्मनों का उन्होंने सामना भी किया। शिवा और मुरली की जोड़ी भी कुछ ऐसी ही है। तभी मैंने बोला कि जो मुरली है वो भगवान विष्णु के रेफरेंस में है, और जो शिवा है वो भगवान शिव के रेफरेंस में है। एक पंजुली देवा के रेफरेंस में आते हैं तो दूसरा गुलिका के में। शासक कौन है, जिले पे हुक्म कौन चलाता है, मुरली, लेकिन उसकी रक्षा कौन करता है, शिवा। शिवा गुलिका का रेफरेंस है। एंड भाई दिस इज कम्प्लीटली रिसर्च बेस्ड। अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ पंजुली देवा के बारे में, गुलिका देवा के मामले में, भूताकोला के मामले में, तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में गाली देने की जरूरत नहीं। आई एम फ्रॉम नॉर्थ, रिसर्च किया मैंने कम्प्लीटली साउथ कोस्ट के बारे में। तो बस रिसर्च अच्छी लगी हो, बातें थोड़ी सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आई एम ट्राइंग कि और भी वीडियो बनाऊं इसी टॉपिक के अराउंड, आपको थोड़ा और ज्ञान मिले। और हाँ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलता हूं जल्द, बाय बाय।